बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बाद पूंछ के दूर दराज और आगे के इलाकों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। इन इलाकों के सरपंचों और पंचों ने आम आवाम ने न्यूज़ 18 से फायरबंदी के बाद अपने इलाके की बदलती हुई सूरत हाल के बारे में बातचीत की। न्यूज़ 18 की टीम ने सरहदी इलाके के दौरे के तमाम सूरत हाल को अपने कैमरे में कैद किया। वकीलों का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल गोलाबारी और गोलाबारी की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करने वाले तलबा भी अब खुश नजर आते हैं। उनका कहना है कि अब वो बगैर किसी खौफ के अपने स्कूल में बाकायदगी से जा सकते हैं और फौज हमेशा उनकी बहुत मदद कर रही है। मैं मौजूद हूं, दिगवार पोस्ट है। ये गांव ऐसा है जहां कभी पाकिस्तान की तरफ से गोलियां आती थी और लोगों का दिन के वक्त भी बाहर निकलना नामुमकिन बन जाता था। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। 2021 के बाद यहां शांति है, क्योंकि सीज फायर के चलते अब जो गोलियां हैं उसका सिलसिला थम चुका है। मेरे साथ पंच, सरपंच और यहाँ चौकीदार जो लोकल है लोग इस गांव के, वो मौजूद हैं। क्या बदलाव आया है अब पहले और अब में, क्या बदलाव आप देखते हैं? अब बदलाव यह है कि हमारा सीज फायर का फायर बंद हो गया और हम बड़े खुश हैं। बॉर्डर के ऊपर जो ये टेररिज्म वगैरह आते थे मिलिटेंट, एक 4-5 दिन पहले एक आया, वो हमारी फौज जड़ी मार का सीओ साहब था, इन्होंने वो ढेर कर दिया। हम बड़े खुश हैं और हमारे नाम आर्मी का बहुत ताल माल अच्छा है और हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान के लिए खून देने के लिए भी तैयार हैं। बदलाव तो बहुत अच्छा आया हुआ है, हर चीज में। सीज फायर बंद हो गया है, उसके बाद अब थोड़ा बहुत फौज का भी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत गेट का मसला है। गेट पे थोड़ा बहुत फौज करती है, लेकिन वो थोड़ी सख्ती वगैरह करती है। उससे थोड़ा बहुत हमें काम चाहिए कि थोड़ा सख्ती कम हो और गेट का थोड़ा मसला कम। तो अभी कौन माता पिता है जो बच्चों को ऐसे भेजता था फायरिंग में? अभी गोली तो देखेगी नहीं कि ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, तो वो उनका काम ही यही है कि हरासमेंट करना। तो अभी जब से चीज फेर है तब से तो अच्छा है, वैसे मौसम शांति। क्या बदलाव आप देखते हैं यहाँ? अच्छा बदलाव है सर, ठीक है। पहले जो फायरिंग चलती थी उसमें तो परेशानी थी, आज कोई परेशानी नहीं है। आजकल थोड़ा टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गया, अभी मतलब थोड़ा हर चीज को एक्टिविटी कैच करने में बहुत आसानी है। कैमरेस वगैरह सब चीज आजकल बहुत अच्छा है। तो आप खुश हैं लोग अब? हाँ, बहुत खुश हैं और आजकल हमारे फौज के वेपन्स वगैरह बहुत अच्छे आगे। वहीं बेशतर दूर दराज इलाकों में LOC के करीब रहने वाले तलबा भी यौम आज़ादी पर ये पैगाम देते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मैसेज अब देते हैं LOC के साथ सटे हुए गांव के ये बच्चे हैं। ये मासूम बच्चे कभी डर के साए में यहाँ LOC के साथ सटे गांव में रहते थे। जब स्कूल निकलते थे तो स्कूल से घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये भी काफी मुश्किल होता था इन बच्चों के लिए। लेकिन आज ये बच्चे खुश हैं। आप देख सकते हैं इनके लबों पे एक ही जो है वो तराना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो ये मैसेज इनका साफ है कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। और ये बच्चे जो हैं, ये इनकी जो मुस्कान है जो चेहरे पे वो जो वापस लौट आई है, यही दिखाती है कि बदलाव किस हद तक यहाँ LOC के साथ सटे हुए इलाकों में आया है। कितनी स्थितियां बदल चुकी हैं आपके लिए अब पहले से? सर बहुत ज्यादा चेंजिंग हो गई है, अब पहले से बेटर। अब क्या दिक्कतें थी पहले? सर पहले फायरिंग होती थी तो सर घर वाले बाहर नहीं जाने देते, सर स्कूल भी नहीं आने देते थे। सर अब आराम से स्कूल आते हैं, वापस घर जाते हैं। सर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए, सो दर्द सही फीका न पड़े कभी रंग तेरा, तू से निकल के खून कहे। फौज ने LOC के करीब स्कूलों में कम्युनिटी बंकर्स भी तामीर किए हैं ताकि मुस्तकबिल में किसी भी सूरत हाल में तलबा पाकिस्तान की गोलाबारी और फायरिंग से खुद को बचा सके।
अभी मैं जहां मौजूद हूं ये एक कम्युनिटी बंकर है जो कि एक स्कूल में बनाया गया है। ये कम्युनिटी बंकर उस वक्त बनाए गए थे जब पाकिस्तान की तरफ से गोलियां और गोले दागे जाते थे। कई गोले जो है स्कूल की छतों पे आके भी जो है गिरते थे और तब इन बच्चों की सिक्योरिटी को देखते हुए ये जो कम्युनिटी बंकर हैं ये स्कूलों में बनाए गए थे ताकि इन बच्चों की जान की रक्षा हो सके। कितनी मदद आपको मिलेगी? सर बहुत मदद मिलेगी सर, जब बैंकर बनाए गए बहुत मदद हुई हमारी। चलो थोड़ा सी हमारी लिए सेफ्टी थी सर। पहले डर लगता था, पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो बैंकर बने तो फिर भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी, फिर भी बहुत डर लग रहा था। आने की वजह से अब बहुत अच्छा हो गया। आज पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, टीचर भी अच्छे तरीके से हमें पढ़ाते हैं। अब बैंकर बन चुके, फायरिंग हुई, इसमें जायज है। क्या कहेंगे? हम ये बोलना चाहते हैं कि इधर जैसा ये जो बैंकर है हमारी बहुत सेफ्टी है। इधर हम पढ़ाई करने आते हैं, जो कि जब कोई फायरिंग हो सब कुछ हमारे लिए ये बैंकर बहुत जरूरी है। इन लोगों को इस बात का यकीन है कि जो सेना की तरफ से ये जो बंकर बनाए गए हैं कम्युनिटी बंकर, ये इनकी मदद करेंगे, ये इनको पाकिस्तान की गोलियों से बचाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ वाजिद वैद, पुंछ सेक्टर। पुरअमन तरीके से यौम आज़ादी की तकरीबात को यकीनी बनाने के लिए जम्मू खित्ते में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अमन में खलल डालने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए वसीतर बंदोबस्त किए गए हैं। खासतौर पर पाकिस्तान के साथ मुत्तसिल सरहदों पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। जम्मू शहर में मौलाना आजाद स्टेडियम को अमली तौर पर सील कर दिया गया है। यहां चप्पे चप्पे पर नीम फौजी दस्तों के इजाफी जवान तैनात किए गए हैं। याद रहे कि 15 अगस्त की मरकजी तकरीब इसी स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी। यहां पुलिस ने भी तलाशी और निगरानी के अमल को सख्त कर दिया। कल होने वाली तकरीब में पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला हुकाम समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्का है। आज़ादी के सिलसिले में जो तकारीब हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, उसके मद्देनज़र जम्मू में भी सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। और जहाँ जहाँ पे इंडिपेंडेंस डे फंक्शंस हैं, अगर मैं जम्मू की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये एमए स्टेडियम है, मौलाना आज़ाद स्टेडियम है जम्मू का। और यहाँ पे ही जो मेन फंक्शन है जम्मू डिवीज़न की वो होने वाली है, जिसको एडवाइज़र जो राजीव राय भटनागर वो यहाँ पे कल सुबह झंडा फहराएंगे और सलामी लेंगे। तो उसको देखते हुए आप देख सकते हैं इस स्टेडियम के चारों ओर जो सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी है जो जम्मू कश्मीर की, उसकी टीम्स, इसी के साथ साथ आर्मी, आईटीबीपी और सीआरपी और बाकी जितने भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो जवान हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। भारी संख्या में उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जा रही है पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं उनकी तरफ से टाइट सिक्योरिटी है। सर्वेलेंस को बहुत ज़्यादा बीफ अप किया जा रहा है और आप देख सकते हैं भारी मात्रा में पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और जहाँ तक प्रोटोकॉल है, जिस तरह से एक सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल यहाँ पे रखा गया है और देख सकते हैं आप लोग भी यहाँ पे मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी कल लोग आएंगे उनको इसी जो एक रास्ता बनाया गया है वहाँ से गुजरना पड़ेगा। उनकी फ्रिस्किंग होगी, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स चेक किए जाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी प्रोटोकॉल हैं सिक्योरिटी के वो उनको उन मराइल से गुजरना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे 72 गाड़ियाँ भी, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ रखी गई है एसओजी की तरफ से कि किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पे बिल्कुल मुस्तैद हैं। और ये जो मैं आपको कहूँ ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, एमए स्टेडियम में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ पे यूम आज़ादी की तकारीब है जहाँ पे होने वाली है वहाँ पे सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जो बहुत ही संवेदनशील एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। नाइट पेट्रोलिंग खास पर उस पर ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, उसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, नाइट पेट्रोलिंग की जा रही है। और कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि एनसी और पीडीपी की दो मुखालिफ सिरे हैं, ताहम एक बड़े अवामी मुफाद के खातिर ये दोनों जमातें एक साथ हुई हैं और इस इत्तेहाद को कतई तौर पर नहीं किया जा सकता। कर्नक्वास अनंतनाग में नामी सियासी कारकुन गुलाम नबी डार के इंतकाल पर ताजियत में शिरकत के बाद डॉक्टर बेग ने इन बातों का इजहार करते हुए कहा कि पीडीपी अपने एक अलग मंशूर पर काम कर रही है और फिलवक्त पीडीपी के लिए इलेक्शन कोई तरजीह नहीं।
कि इस राय का एहतराम करके कि आपको एक आवाज में हमारे आईनी और जो जायज हुकूक है उनको रेस्टोर करने के लिए एक होना चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए एक होना चाहिए। मगर क्या हमने मर्जर किया? हमने मर्जर नहीं किया है। हम पीडीपी है, हम पीडीपी को मजबूत करेंगे, बाकी पार्टीज जो हैं वो अपनी पार्टीज को लेके मजबूत करेंगे। और इरिटेशंस और ये जो बिकरिंग्स आप देख रहे हैं ये नेचुरल भी है, नहीं होना चाहिए बट नेचुरल है। नेचुरल इन द सेंस क्योंकि हम पीडीपी का वजूद ये इसीलिए आया है कि यहाँ के लोगों को ऑल्टरनेटिव दिया जाए। तो हमारा जो वो नेचुरल है वो तो हमारा नेचुरल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दो पोल्स अपार्ट है, मगर सिचुएशन को देख के, सिचुएशन को मद्देनजर रख के, लोगों के हुकूक को मद्देनजर रख के और लोगों के इस राय का एहतराम करके कि हमें एक होना चाहिए, हमें उसके लिए